नमस्कार, आप देख रहे हैं द नॉर्थ लाइन डिजिटल। मैं हूँ रूहानी। काफी दिनों के बाद हमने मुलाकात की डेली वेजर से और जाना कि क्या इनका हाल है, किस तरह से इनका जो है जीवन यापन हो रहा है और किस तरह से ये अभी जिस प्रकार के हालात भारत व पाकिस्तान में बने थे, इन्होंने अपनी जीवन जो है वो कैसे व्यतीत किया। तो हमारे साथ इस समय जो है होशियार जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस तनाव की स्थिति में डेली वेजर्स के जीवन का क्या हाल है, तो किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने भी जवाब दिया, ये भी अहम है एक भारतवासी होने के नाते। तो होशियार जी क्या कहें? पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। रही बात, जैसे हम लोग पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारी चर्चा थी कि जल मंत्री जावेद राणा से हमारे लोगों की डिस्कशन हुई थी, जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था डेली बेसिस के 2-3 इशू है, तो अप्रैल लास्ट तक इन लोगों को पेंडिंग के लिए हम रिलीफ देंगे, पहली किस्त देंगे। तो 22 अप्रैल को ये एक बहुत काराना हरकत हुई मिलिटेंट के पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में। हमारे लगभग 26 से 27 जो टूरिस्ट तो नहीं मैं कहता, वो अपने देश में ही घूम रहे थे, जो लोग घूमने फिरने निर्दोष लोग थे जो घूमने के लिए आए थे, उन हरामजादों ने उन लोगों को बलिदान किया उधर अपनी सिटी में। हालांकि यही लोग हमारे लोग जब घूमने जाते हैं, उन्हीं लोगों का घर परिवार इनके पैसे से चलता है। उसके अलावा कोई कहे कश्मीर वैली में या उस स्टेट में कुछ खाने के लिए बहुत कुछ है, तो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है ये हमारे टूरिज्म पर, जो हमारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। जम्मू में भी आते हैं, वैष्णो माता में आते हैं, कटरा इधर अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं। तो उन लोगों को समझना चाहिए भाई ये JNK बात एक है, इसको अलग 2 पार्ट में देखने की जो कोशिश करेगा उसका यही हालात होगी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हालात हुई। तो उसके साथ साथ लगते जो दूसरे देश हैं उनकी भी हालत पतली होने वाली है, जैसे टर्की और अजरबैजान की बात कर रहे हो। इन देशों का भी सत्यानाश हमारा देशभक्त जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वो अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहा है। एक तो आर्मी हमारी वीर सैनिक रही है, जो जहाजों के थ्रू, गोलियों के थ्रू, बंदूकों, एयर स्ट्राइक की, उसके थ्रू जवाब। तो दूसरा जो बाइकाट वाला सिस्टम शुरू हुआ है, इसके हिसाब से। तो मैं बात कर रहा था 22 मार्च को, वो एक बहुत बड़ी कारण था हर कोई 22 अप्रैल को। तो हमारा जो इशू था वो सारा एक डाइवर्ट हो गया। हमारे लोगों को भी सोचने समझने की शक्ति कुछ और तरफ लगी कि हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, जो उनका कत्ल किया गया। तो और पूरे देश का भी हालात बदल गए उसी वजह से। तो हम लोगों ने बैठ के ये सुनिश्चित किया हालात पे नजर रखने की जरूरत है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हम अपनी पीड़ा भूल के थोड़ी देर के लिए अपने देश के साथ खड़े हो गए, अपने वीर सैनिकों के साथ खड़े हो गए, जिनकी वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित सोते हैं। जितने अटैक उन्होंने किए थे पाकिस्तान की ओर से, चाहे वो जम्मू में हो चाहे अदर जगह, अगर वो डिफेंस सिस्टम हमारे पास ना होता तो शायद जान माल का बहुत सारा नुकसान होता। तो बहुत बड़ी बात है, इतने अटैक होने के बाद उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो हवा में ही डिफ्यूज किए गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है हमारे देश में, हमारे लिए प्राउड वाली बात है। हमारे देश ने लगातार उन हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिया, घुटनों पर लाया। तो उसके बाद मसला शांत हुआ, सीज फायर हुआ। अब वो अलग बात है, वो कितने दिन के लिए कितने के लिए उसका हम वेट करेंगे। इसके साथ हमारा भी जुनून खोला, तो हमने मीडिया में ये दिया, अगर हमारी भी जरूरत बॉर्डर पे पड़ती है हम लोग तैयार हैं। हम वही लोग हैं जिन लोगों ने कोविड के समय में अगर बाकी वाले ने वर्क फ्रॉम होम किया था, तो हमारा डेली बेजर फील्ड में थे। इसके दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पुंछ से लेकर रजौरी जितने भी बॉर्डर एरिया है, वहां पे जितनी स्कीमें थी वो हमारे डेली बेजर ने चलाई थी। एक लाइन थी हमारी डेली बेजर की, वो ये थी, हम एसेंशियल सर्विस में आते। उसके साथ 1-2 लाइन और जुड़ गई। अब हम विपदा और आपदा में भी अपने देश और अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़े हैं। ये इशू जो ये बात है वो हमारे ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं उनको समझनी चाहिए। आज परमानेंट स्टाफ नाम मात्र के काबिल है, कोई 5 या 10% रह गया, बाकी सारा डेली बेसिस सिस्टम को चला रहा है। तो सरकार को ये बात सोचनी चाहिए, इन लोगों को भी वॉलंटियर के तौर पे बाइज्जत इनाम देना, तो इनकी जो जरूरत है हौसला अफजाई प्लस जो इनकी डिमांड है उसको हल करवाना भी
मंत्री का बनता है, जावेद राणा जी हो चाहे सीएम साहब हो हमारे। तो इसके साथ हमारा ये भी कहना है, जो लोग डिस्टर्ब हुए हैं बॉर्डर पे, जिन लोगों को पाकिस्तान ने बकार से गोलियां फायरिंग करके उनके घर परिवार तबाह किए हैं, जहाँ उनके सदस्य करके मारे गए, तो फर्स्ट रिलीफ उन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि वो लोग भी अपना घर परिवार थोड़ा सेटल कर सकें। बॉर्डर पे वो सारे लोग डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद नंबर 2 पे जी, आप ये कह रहे हैं कि पहलगाम की अगर घटना नहीं होती तो अभी तक रिलीफ आप लोगों के घर तक, या फिर जो पेंडिंग वेजेस का जो पैसा था वो आ जाता? बिल्कुल 100%। वो बयान जल मंत्री का खुद का था, हमारा नहीं था भाई हमको वो मिलने वाला है। वो उनका बयान था, ऑन मीडिया था कि लास्ट अप्रैल लास्ट तक इन लोगों को हम वे जो वेजेस है इनका पेंडिंग वेजेस वो किस्तों में देंगे। तो एक वेजेस इनहांस वाला इशू था, उसका भी मसला हम करेंगे अगर माहौल सब बढ़िया ठीक रहता। तो अगर हम आज लेट लतीफ़ा हुआ हमारा 2 महीने या 3 महीने, तो 7 से बड़ा कारण वो मसला था जो पाकिस्तान द्वारा कारण हरकत की गई थी पहलगाम में। अभी सर तनाव की स्थिति है, जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि तनाव काफी ज्यादा है, तो इसके बाद जो है आपने क्या सोचा है, किस ओर जो है ये फ्रंट जाएगा? क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं या अभी भी आप सोच रहे हैं कि देखिए पहले देश है और उसके बाद हम अपने मसलों का जिक्र? नहीं, ये तो सच्ची बात है, देश पहले ही है। अगर हमने 20 साल निकाल दिए या 25 साल निकाल दिए, अगर 6 महीने और भी निकालने पड़े या 2 महीने या 3 महीने निकालने पड़े, अगर हमारे देश के हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, अगर पड़ोसी देश के द्वारा हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो हम देश के साथ खड़े हैं। अपनी डिमांड को हम 15 दिन महीने के लिए बाद भी देखें। महत्वपूर्ण डिमांड्स में आपकी पेंडिंग वेजेस थी, 400 करोड़ का जो आपका पैसा था अटका हुआ था। इसी के साथ साथ आपने कहा था मिनिमम वेजेस एक पूरे यूटीज में लग गया है, यहाँ पर नहीं होगा। रेगुलाइजेशन के लिए भी आपने बात की थी। उसके बाद कभी भी मौका मिला है जावेद राणा से, जो इस विभाग के मंत्री, उनसे बात? नहीं, जैसे हालात खराब हुए उसके बाद हम नहीं मिले, मगर बहुत जल्द कल भी हम लोग बैठे थे, चीफ साहब के पास जाने के लिए गए थे हम लोग 3-4 साथी। तो हम बहुत जल्द बैठ के एक देश के हालात पे भी नजर रखें, अपने डेली बेसिस साथियों के हालात पे भी नजर रखें। उसके बाद एक हमारी मीटिंग रहेगी, उसके बाद अगले कार्यक्रम की डेट भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हालात ठीक नहीं तो बिल्कुल हम सुस्त सो गए हैं। हमें लगातार गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं था, इसलिए कमिटमेंट होने के बाद भी हम लोग प्रदर्शन पर थे, जारी था। मतलब कुछ लोग बाहर थे जो प्रदर्शन पर नहीं थे, उनको हमसे ज्यादा विश्वास था गवर्नमेंट पे, कहीं गवर्नमेंट इनका मसला हल ना कर दे। तो उन लोगों ने छटपड़ा में आके बाहर आके वो भी पाकिस्तान की तरह परेशान हुए। तो मीडिया के द्वारा उल्टा सीधा दूसरा फ्रंट पाकिस्तान है आपको? बिल्कुल उन्हीं की तरह। अगर हमें विश्वास नहीं था, बातचीत होने के बाद भी हम प्रदर्शन पर थे, मगर वो लोग उन्होंने सोचा शायद इनका काम हो गया, अब जल मंत्री ने इनको बोल दिया तो इनका मसला हल हो जाएगा, हम तो खत्म हो जाएंगे। फिर फटाफट वो बाहर आए, कुछ भाइयों की मीटिंगों की मदद ली, तो उल्टे सीधे बयानबाजी करने की कोशिश की। तो मेरा यही उनसे एक लेकिन उसमें से एक शख्स है, मैं नाम ही ले लेती हूँ, तनवीर हुसैन, मेरे साथ ही उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था ये जो आप बोल रहे कि पीएफ कटेगा, ईएसआई का पैसा कटेगा, इसमें जो है 8,000 जो सैलरी हो जाएगी, 9,000 मिलता है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर आप? पहली तो ये बात है कि हम उनको क्लियर करें भाई, वो ये बोल रहे वो हमारा बनता संदेश था डेली वेजेस। हाँ, हमारे अगर डेली वेजर पे बात है, अगर मेरा डेली वेजर भाई ये बात सोचता है कि हमारी वेजी 8,000 हो जाएगी अगर 12% कटेगा, तो मैं अपने डेली वेजर भाइयों को ये बड़े साफ स्पष्ट लफ्ज में कहना चाहता हूँ। हमारे लोगों की जब जल मंत्री से ये बात हुई थी, तो ये दोनों इश्यू हमने बोले थे, जब मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा तो मान के चलो अगर हमारी वेजेज 9,000 से 15-20 बनती है, उसका 12% कटता तो हमें कोई इतराज नहीं। हाँ, 9,000 पे अगर कटता है वो इशू है। आपने कहा पहले 15 या 18 कर दो, उसके बाद मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, ठीक है, उसके बाद ये कटिंग वाला सिस्टम लागू होगा। अच्छा। ना कि पहले कटिंग वाला। ये लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की हमारे साथियों को। तो कुछ साथी हो सकता परेशान हुए होंगे कि 9,000 पे हम 8,000 पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, गुमराह करने वाली साजिश है। अब हम बैठ के जो हमारी होती है, जहाँ उनके मंत्री साहब के साथ जो बातचीत होती है, हम इन लोगों को थोड़ी सुनाएंगे भाई ये बात हमारी अंदर हुई। ये कुछ भी घुमाए बात को। ये राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वर्कर है किसी पार्टी का, तो पार्टी को अभी सत्यानाश कर दिया, अब डेली वेजर का सत्यानाश करने की कोशिश कर रहा है। तो हम 5 आदमी तो उनके साथ वॉलंटियर सारे खड़े हैं, जागृत हैं, साथ साथ अपनी डेली वेजर को अवेयर करते रहेंगे कि हमारी बातचीत हुई है। पहले मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा ड्यूटी की तर्ज पर, चाहे वो लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पर हो, चाहे दिल्ली ड्यूटी की तर्ज पर हो। उसके बाद 12% जो भी बनता होगा
कटे, पीएफ कटे, ईएसआई कटे, वो ये संदेश है। बहुत बड़ी संख्या में डेली वेजर्स अभी आपको देख रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ नहीं पहुंच सकते लेकिन फिर भी उम्मीद रख रहे थे कि क्या दोबारा यहाँ आना है, कोई प्रोटेस्ट की कॉल, कुछ भी आपको कहना आपके। मैं यही बिल्कुल यही स्पष्ट करूंगा अपने डेली वेजर साथियों को, फ्रंट जब भी कॉल देगा, फिलहाल फ्रंट बात कर रहा है, एक देश के हालात, एक पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन, इन सारी चीजों पे मद्देनजर रखते हुए अगला कार्यक्रम जब भी हम देंगे, ऑन मीडिया देंगे, तो आप लोगों को दूर दराज जो डेली वेजर हमारा है, जो एलओसी पे भी काम कर रहा है, जो फायरिंग के दौरान भी अपने स्कीमें चला रहा था, उन सभी अपने डेली वेजरों को ये फ्रंट सल्यूट करता है। इस लड़ाई के दौरान भी उन लोगों ने अपनी स्कीमें चलाई, तो हम उनके लिए लड़ने के लिए जहां बीसी रोड में बैठे हुए हैं, ओल्ड बीसी रोड जम्मू, जो पीएचसी का ऑफिस है हमारा, यहाँ फ्रंट के अधिकारी बैठे हैं, लगातार बैठे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी आप लोगों को बुलाने की, ऑन मीडिया में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, उसकी डेट पहले फाइनल होगी। मगर जो अदर लोग आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि 8,000 रह जाएगा, 9,000 कट जाएगा, तो वो 9,000 तब उसमें तब कटिंग होगी जब मिनी वेज एक्ट लागू होगा, उससे पहले कोई कटिंग नहीं होगी। जंग के हालात में सर लोगों ने घर में राशन भरना शुरू कर दिया था, लोगों ने कहा था कि स्टॉक रख लेते हैं सब्जियों का, राशन का, आलू प्याज, लेकिन आप लोगों के पास तो कहा जाता है उतना पैसा ही नहीं होता, सैलरी ही 9,000 है। तो कैसी स्थिति थी वो, जब वो तनाव की स्थिति बनी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ये दो माहौल में हमारा डेली बेस थोड़ा परेशान हुआ था। एक कोविड के दौरान भी, क्योंकि उस समय भी यही हालात है, बाहर नहीं जाना है, दुकान से राशन है, अगर ले सकते हो ले लो, इकट्ठा ले लो, तो हमारे लोगों को काफी परेशानी हुई, क्योंकि उधार पहला भी था तो दूसरा भी उधार ही बनने वाला था। मगर हम लोगों ने हाथ पांव जोड़ के, जिन लोगों से राशन लेना होगा, जिन लोगों से अपना खर्चा पानी चलाना होगा, हमने वो टाइम निकाला। मगर रहे हम डिपार्टमेंट के साथ कोई धोखा नहीं हुआ। जब ये लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, हमारे लोग ग्राउंड पे काम कर रहे थे, रेड जोन एरिया। सेम सिचुएशन अब थी जब फायरिंग बॉर्डर पे फायरिंग चल रही, एलओसी फायरिंग चल रही थी, तो एक युद्ध का सायरन बज गया था। तो उसके लिए सभी लोग जो अच्छे खासे पीते लोग हैं, उन लोगों ने भी महीने 2 महीने का राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। तो मेरे डेली बेजर के साथ वो भगवान की शक्ति खड़ी है, इनका टाइम दिन ब दिन निकल रहा है। तो हमने भी, हालात बुरे ही थे, मतलब कोशिश की जैसे कैसे भी हो सके अपना टाइम निकालने की। तो आज भी तकरीबन उसी हालात पे हम लोग खड़े हैं। इसीलिए बार बार अपील हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जल मंत्री हैं, उनसे ये अपील रहेगी, बिना प्रदर्शन किए हमारी जो 2-3 डिमांडें हैं उस पर वो गौर फरमाएं और हमें रिलीफ दें, ताकि हम लोग भी अपने घर परिवार का पालन पोषण अच्छे ढंग से करें। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि 18 तारीख तक सीज फायर है, युद्ध विराम जो है 18 तारीख तक है। देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है, स्थगित क्या हुआ है, समय पड़ने पर, वक्त पड़ने पर हम पाकिस्तान को पटकनी देंगे, जवाब देंगे। लेकिन आम जनमानस इस समय परेशान है, खासकर वो व्यक्ति जो दिहाड़ीदार मजदूर है, जो डेली वेजर, जो सुबह कमाता है, शाम को परिवार को खाना खिलाता है। तो उनके लिए भी प्रशासन को कोई ना कोई रिलीफ या फिर कोई एक्स्ट्रा पैकेज जो है जो देना चाहिए। अगर युद्ध या जंग के हालात होते हैं, ये लोग भी अपने घर में राशन भर ले, क्योंकि जब जंग जैसे हालात होते, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पाता है, सैलरीज टाइम पर नहीं आ पाती हैं, तो इनका भी परिवार है, इनके लिए भी मुख्यमंत्री को, केंद्र सरकार को, जम्मू कश्मीर के प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए। क्योंकि आप ही ने कहा था ये कोरोना वॉरियर्स, और जंग के हालातों में भी इन्होंने दिखाया कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, जहां पर सीमा पर, सरहद पर जो है सेना, बीएसएफ तैनात है, तो वही लोगों को पानी पिलाने का काम ये कर रहे ही, अपने घरों में नहीं बैठे थे, बल्कि अपने घरों से निकलकर सबके घर के लिए पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे। आप यूं हमारे साथ बने रहे, देखते हैं द नॉर्थलाइन डिजिटल जम्मू से। नमस्कार।